किस लिए जनता दरबार लगाते हैं? देखने के लिए जनता दरबार लगाते हैं, मिलने नहीं। हम लोग भी भाजपा के कार्यकर्ता हैं, क्या हमने वोट नहीं दिया है? सुप्रीम कोर्ट को अगर नहीं मानेंगे तो किसको मानेंगे बताएं ना हमको। तो ऐसे कितने दिन तक आप लोग प्रदर्शन करते रहेंगे भाई? जब तक हमारी नियुक्ति नहीं हो जाएगी तब तक ऐसा चलता रहेगा, अनवरत चलता रहेगा। सर हम लोगों को नियुक्ति नहीं मिलेगी, लिखित में कोई आदेश नहीं जारी होता है, तब तक हम लोग यहाँ से नहीं उठेंगे। 66-67 दिन तो हम लोग बैठ लिए हैं। हम लोगों के पास करो या मरो की स्थिति है। हम लोग बर्बाद तो वैसे भी हो गए हैं, 1 साल हो गया है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आज बड़ी संख्या में अगर आप देखें तो जो शिक्षक जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। बड़ी संख्या में इसमें जो महिलाएं हैं, जो लड़कियां हैं, युवतियां हैं, वो यहाँ पर बैठी हुई है और जो पुरुष हैं जो इनका जो प्रदर्शन है वो बीते कई दिनों से जारी है। आज लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास के बाहर भी ये जो तमाम लोग थे वो पहुँच गए। आप मुख्यमंत्री आवास के बाहर आप लोग पहुँचे थे, क्या स्थिति हुई, क्या परिस्थितियाँ बनी वहाँ पर? स्थिति ये हुई, कल हम सब गए थे शिक्षा मंत्री जी से मिलने के लिए, मिलने का प्रयास था, तो वहाँ हमको रोक दिया गया और नहीं मिलाए। हमको डीजी सर और अनिल भूषण चतुर्वेदी पीएनपी सचिव और प्रताप सिंह बघेल से हमारी मुलाकात कराई गई। मुलाकात में ये हुआ, इतनी बदतमीजी से बात करते हैं। कौन बदतमीजी से बात करते हैं? डीजी सर जब हम जाते हैं वो हड़काने का प्रयास करते हैं, ऐसा हड़काने का प्रयास करते हैं जैसे लगता है कि हम लोग कोई अपराधी हैं, कोई अपराध करके आए हैं। सुप्रीम कोर्ट का आदेश आए 11 माह हो गया। मामला आपको पता है, इसके पहले भी आप आ चुके हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती, 1 अंक हमारा हाई कोर्ट डबल बेंच से बढ़ा अगस्त 2021 में। फिर ये लोग उसको पालन नहीं किए, हम मजबूरन फिर ये सुप्रीम कोर्ट चले गए, हमको घसीटे वहाँ पे ले जाके। वहाँ से भी यही आदेश आया, हाई कोर्ट डबल बेंच का जो आदेश है उसको अक्षरशः पालन किया जाए। लेकिन 11 माह बीत जाने के बाद भी हम लोग यहाँ 67 दिन से इको गार्डन में बैठे हैं। जब कल वहाँ कुछ नहीं हुआ तो हम लोग सीएम से मिलने का प्रयास कर रहे थे लेकिन हमको वही कालिदास मार्ग के आदेश का सम्मान करो, फाड़ा गया। मारपीट हुई आपके साथ? मारपीट कैसे, शर्ट फाड़ दिए, इस पे चढ़ गए थे, ये काला हो गया है, हमारी बहनों को मारे हैं। ये कोई तरीका होता है प्रशासन का? क्यों पे भी हाथ उठाए? हाथ क्या खींचा तानी जो भी किए। सुप्रीम कोर्ट को अगर नहीं मानेंगे तो किसको मानेंगे बताएं ना हमको। तो ऐसे कितने दिन तक आप लोग प्रदर्शन करते रहेंगे भाई? जब तक हमारी नियुक्ति नहीं हो जाएगी तब तक ऐसा चलता रहेगा, अनवरत चलता रहेगा। अगर ये सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानेंगे तो किस कोर्ट को मानेंगे? अगर इनके पक्ष में फैसला आता है तो बुलडोजर चल जाता है। तो भाई साहब ये बताइए, 1 मार्च का मामला है, अब तो सुप्रीम कोर्ट में भी आप लोग देख रहे हैं, तो आखिर काहे सरकार नहीं सुन रही? हम लोग 12 बार अधिकारियों से मिलते गए, लेकिन अधिकारी हमारी बात कभी सुनने को तैयार नहीं थे। यहाँ तक कि हमें ये धमकी दी गई है कि तुम्हें हम नौकरी नहीं देंगे। हम हमारी जब इच्छा होगी तब हम ऑर्डर का कंप्लायंस करेंगे। तुम्हें हम रोड पर, सड़कों पर घूमने के लिए मजबूर कर देंगे, लेकिन नौकरी हम अपनी इच्छा अनुसार देंगे। तुम्हें जो करना है कर लो। फिर हमने अपनी मांग को लेकर के हम आज सीएम साहब के पास लेकर के चले गए थे कि सीएम साहब कम से कम हमारी वहाँ क्या हुआ? वहाँ पर क्या हुआ सीएम आवास के पास? वहाँ पे हम लोग गए शांतिपूर्ण अपनी बात को रखने के लिए कि हमारी उनसे मुलाकात हो जाए, किसी भी तरह अपनी बातों को रख सकें कि योगी जी आपके राज्य में ऐसा ऐसा हो रहा है। हमारा न्यायालय से जो भी चीज़ें हैं, मैटर 1 नंबर उत्तर कुंजी का ये फाइनल हो चुका है। लेकिन ये लोग जो पुलिस विभाग है, प्रशासन है, ये हमारे साथ थोड़ा बहुत कोऑपरेट की, लेकिन फिर भी हमें इतना परेशान किया, इतनी दंडनात्मक तरीके से हमारी बहनों को। और भी ऐसे हमारे भाई हैं जिनकी इतनी तबीयत बिगड़ गई कि अभी जस्ट हॉस्पिटल से बाहर आए हैं। सौरभ, तो अस्पताल तक जाने की नौबत आ गई। कुछ महिलाएं भी हैं, उनसे भी बात कर लेंगे। आप भी आज पहुंची थी, क्या स्थितियां हुई, क्या आखिर क्यों नहीं बात मानी जा रही है? इतनी बेकार थी, मैं क्या बताऊं आपको। दीदी देखिए, इनके पैर देखिए, इनके पैर का अंगूठा तोड़ दिया है इन लोगों ने। सच बताएं, ये देखिए, इसको मीडिया कैमरा यहाँ पर लाइए, ठीक है। वो मेरा भाई है रामलाल, उसके हाथ तोड़ दिए हैं, लात मारी, उनके लात मारी, इसकी कमर पे लात मारी है। इसको ऐसे पता कि चलो चल, बहुत देर से नाटक करी, चलो गाड़ी में बैठ। इसको गाड़ी में गोदी में उठा के ले जाया गया है। मैं ये नहीं करी साथ लेने, पर वो साथ क्या देना कि सड़कों पे महिलाओं को ऐसे उठाया जाए, ऐसे चल। ये हम लोग महिलाओं की इज्जत है सर। कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटी बचाया नहीं जा रहा, बेटी को ऐसे इज्जत आज उनकी उछाली जा रही है। ये प्रशासन है क्या? कभी सोचा था आपने इस तरीके के भी दिन देखने पड़ेंगे इतनी पढ़ाई करने के बाद?
बात की, इतना योग्य होने के बाद भी हम सड़कों पर उतरेंगे, इतना दिन धरना देंगे, महीनों तक धरना हमारा चलेगा। इसके बाद हम मिलने का प्रयास करेंगे। नहीं तो आप लोग को तो सुप्रीम कोर्ट से तो जो आदेश है वो तो मिल चुका है, खाली पालन होने की देर है ना। जी बिल्कुल पालन नहीं किया जा रहा है इन अधिकारियों की गलती की वजह से, क्योंकि वो हमारी बातों को सुनना ही नहीं चाह रहे हैं। वो अपनी बात को मतलब हमारे मुद्दे को सर उन्होंने कल कहा है कि आप लोग का विसर्जन करेंगे हम। किसने कहा? ये बात किसने कही? डीजी सर की लैंग्वेज है कि आप लोग का विसर्जन करेंगे, इनको लेके जाओ यहाँ। विसर्जन करेंगे मतलब? हाँ विसर्जन मतलब दाह करेंगे, दफन करेंगे, विसर्जन करेंगे ये बोला है। और कहा जाए सड़कों पे जाओ, तुम लोग जब देखो आ जाते आवाज खेलने, तुम्हारे पास कोई काम धंधा तो है नहीं, जाओ जाओ यहाँ से विसर्जन। क्या भाई कोई काम धंधा नहीं है आपके पास क्या? मैं कल स्वयं दीदी से मिलने गई थी। ये हालत है। जो हमारे लीगल सवाल होते हैं उनका जवाब वो नहीं देते हैं। उन्होंने कहा कि हम जब तुम्हारा कोर्ट से हो जाएगा तब करेंगे। तो मैंने उनसे पूछा सर हमारा ऑर्डर डबल बेंच से 25 अगस्त 2021 को आया, तो हमारा कोर्ट के अकॉर्डिंग क्यों नहीं किया? तो वो यूं देख रहे सवाल का जवाब नहीं दिया। उसके बाद उन्होंने कहा कि इस भर्ती में आरक्षण विसंगतियां हैं, इसलिए हम तुम्हारा नहीं कर सकते। तो मैंने सर से पूछा सर आरक्षण विसंगतियां हैं तो इतने सारे लोग नौकरी कैसे करते? तो सबको उठाओ विसंगति है तो बोलते तुम्हारे करने से होगा, 1.5 लाख प्रभावित होंगे। क्यों भाई? अधिकारी कह रहे हैं, आपकी साथी बता रही हैं कि कोई काम धंधा नहीं है आप लोग के पास क्या? काम धंधा हम क्यों करें जब हमने एग्जाम दिया, एग्जाम क्लियर किया है, किस लिए ये जॉब वैकेंसी क्यों निकाली थी उन्होंने? वैकेंसी निकाली थी ना कि तो जरूरत थी हमारी, और फिर पेपर इनके अधिकारियों ने गलत बनाया, कोर्ट भी यही गए, हम जीत के भी आए, उसके बाद भी हमारे साथ न्याय नहीं करेंगे। आज जब ये लोग घेराव करने लगे, सारी लड़कियाँ सारे बॉयज हमारे जितने भी भाई हैं उन लोगों की क्या हालत थी। यहाँ पर दिखाएंगे कुछ लोग चोटिल भी हैं, इनको भी दिखाएंगे। किसके चोट लगी है यहाँ पर? ये भर्ती हो क्या है? भर्ती हो क्या है? क्या 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 हुआ था आपको? किसने मारा है यार? मारा गया था, सीएम आवास में खेलने गए थे, खराब हो गई, एडमिट कराया गया। एडमिट कराया गया? कहाँ एडमिट हुए थे आप? सरकारी अस्पताल में। अब स्थिति ठीक है, वापस आप धरने में आ गए हैं? 2 दिन का मतलब एडमिट कर रहे थे, लेकिन क्या करना, कंटिन्यू हमारा रहेगा। मतलब धरना जरूरी है आपकी सेहत से पहले, आप ये कह रहे हैं? धरना बहुत जरूरी है। 60 दिन से हम कंटिन्यू मर जाएंगे लेकिन नौकरी पर नहीं करेंगे। हैं? इनके विगो भी लगाए हाथ में आज, ये बहुत या तो नियुक्ति या तो मुक्ति। या तो नियुक्ति या तो मुक्ति। और आप बताइए क्या स्थितियाँ रही हैं आज जब आप लोग वहाँ पे पहुँचे हैं? आपके साथ भी अभद्रता हुई है? जी हमारे भाई साहब गौरव भैया थे, इनको लात मार के पीछे भगाया गया है और मोबाइल गिर गया है, इनका मोबाइल गिर गया है। पट्टे से सीमेंटेड सड़क होती है, उस पर ठीक पीछे गिरे हैं। सर पे चोट भी लगी है, हो सकता है अंदरूनी चोट इनको आई हो, अभी इतना समझ में आ रहा हो, बाद में समझ में आएगा। लेकिन इतना ज़्यादा निकृष्ट रवैया रहा है पुलिसकर्मियों का कि हम क्या बताएं। बहन बेटियों के साथ बहुत बुरा सलूक किया गया है। ये सरकार पता नहीं क्या करना चाह रही, इनके अधिकारी इतने भ्रष्ट हो गए हैं, इनको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। ऐसा नहीं है, 6 महीने में चुनाव आने वाला है, ये सारे मंत्री, मुख्यमंत्री सब लोग हमारे दर पे आएंगे, तब हम बताएंगे कि क्या होता है। तो ये एक तरीके की जो चेतावनी है वो भी तमाम जो अभ्यर्थी हैं वो देते हुए आ रहे हैं। क्यों भाई, आपके साथ क्या हुआ? सर हमारे साथ तो ऐसा हुआ जो मतलब बोल भी नहीं सकते। पहली बात सर, 2014 में जब सरकार बनी थी बीजेपी की सरकार, तो हम लोग दिव्यांग का नाम बदल के उन्होंने विकलांग का नाम बदल के दिव्यांग किया। तो दिव्यांग नाम जब उन्होंने किया तो क्या है? पैर दिखाइए जरा, खड़े होके दिखाइए क्या। हाँ हाँ बोलिए। हाँ, तो विकलांग से हमको दिव्यांग बनाया जाता है एक मान सम्मान देने के लिए। आज वो मान सम्मान हमको यह कह के दिया गया कि आप लंगड़े हो। आप ये किसने बात कही? भाग लंगड़ा यहाँ से। हाँ, भाग लंगड़े यहाँ से, नहीं तो तुम्हारा ये किसने कहा? ये पुलिस प्रशासन ने हमको जब घसीटा बीच चौराहे से, हमने आपको भी मारा? आपको भी घसीटा मारा गया, सर, धकेला गया है? पीछे बाइक वाले की टक्कर लगी है सर। यहाँ पे आके हमने स्प्रे वगैरह और दर्द की दवाइयाँ वगैरह खाई हैं। हाँ, हमारा सिर्फ मेन प्रयास ये था कि हम अपने मुखिया से, सूबे के मुखिया से मिलें और उनसे हम अपनी पीड़ा को व्यक्त कर पाएँ। लेकिन हमको हमारी पीड़ा व्यक्त करने का मौका नहीं दिया गया, हमसे अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया, हमको मारा पीटा और ज़बरदस्ती हमको हमारी आवाज़ दबाने के लिए इको गार्डन में लाके छोड़ दिया गया। हाँ। तो अब यहाँ कई दिन तक की आप लोग यहाँ पर बैठे रहेंगे? जब तक सर हम लोगों को नियुक्ति नहीं मिलेगी, लिखित में कोई आदेश नहीं जारी होता है, तब तक हम लोग यहाँ से नहीं उठेंगे। 66-67 दिन तो हम लोग बैठ लिए हैं। हम लोगों के पास करो या मरो की स्थिति है। हम लोग बर्बाद तो वैसे भी हो गए हैं, 1 साल हो गया है। अब हम नहीं उठेंगे जब तक हम लोगों की कोई लिखित कार्रवाई नहीं होती। आज जनता दरबार लगा था, हम तो
बोर्डिंग के अंदर घुस गए थे 4-5 लड़कियों के साथ। हमने कहा हम जनता दरबार में ये किसके लिए लगा है, हम भी तो भाजपा के कार्यकर्ता हैं, हम ही ने तो वोट दे के इनको बनाया है। हम आज ज्ञापन देंगे अपना, हमको मिलवाइए। हम लोगों को जबरदस्ती जबरन हम लोगों को जो है वहाँ पहुँच के कुछ नहीं मिला सर, हमको जबरन पकड़ के जो है उठा के गाड़ी में डाल दिया गया। किस लिए जनता दरबार लगाते, देखने के लिए जनता दरबार लगाते हैं? मिलने नहीं। हम लोग भी भाजपा के कार्यकर्ता हैं, क्या हमने वोट नहीं दिया है? ऐसी हम लोग अभ्यर्थियों के साथ, बेरोजगारों के साथ ये अन्याय हो रहा है। तो ये तमाम जो अभ्यर्थी हैं उनकी अपनी अपनी बात है। आप क्या कहेंगे, कहाँ चोट लगी है आपकी? ये देखिए, मेरे को पुलिस वाले वहाँ से जो इस तरीके से रोड से बहुत तेज़ी के साथ खचेड़ते ले गए, जिसके कारण मेरे ये बाएं मेरी मोच गई है, ये मेरा पैर पूरा मोच गया है, इसमें सूजन है, यहाँ दर्द आ गया है मेरे बहुत। और मैंने उनको यही कहा कि सर कम से कम सीएम योगी आदित्यनाथ से मेरी एक मुलाकात छोटी सी करा दी। जब इनके अधिकारी जो सुनने का नाम नहीं ले रहे हैं, 10 महीने से हम सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आए हुए हो गए, यहाँ 67 दिन से यहाँ बैठे हुए हैं। हम उनसे कहते हैं कि हमारी जब कोई अधिकारी सुन ही नहीं रहा है, तो आज हम इसीलिए घेराव करने गए थे ताकि वहाँ पर शायद सीएम के वहाँ मिलने से ये अधिकारी हमारी नहीं सुनेंगे तो कम से कम मुख्यमंत्री जी की तो सुनेंगे। इसलिए हम बाबा जी से ये करने गए थे कि शायद बाबा जी दया करो, दया तो करो। मुख्यमंत्री से मिलने गए थे, कुछ महिलाएं हैं उनसे भाई बात करेंगे और जानेंगे। भाई ये बताइए, आप लोग महिलाएं, घर वाले मना नहीं करते कि कहाँ आप लोग धरने पे बैठी हैं इतने दिन से? कितने दिन हो गए पहले? तो आज हमारा 67 डे है। अगर घर वाले मना करते तो हम यहाँ पे बैठे नहीं रहते। घर वालों को भी जवाब देना रहता है हमें कि हम अपने हक के लिए जा रहे हैं, और घर वाले कभी मना नहीं करेंगे, क्योंकि ये हमारा फ़र्ज है और हम अपने फ़र्ज से पीछे नहीं हट सकते हैं। जैसा कि आज हम बहुत ही होप लेके गए थे योगी जी के पास, लेकिन सारी होप ना उम्मीद में बदल गई। क्या अच्छा लगता है महिलाएं जो है खुले आसमान के नीचे बैठी हुई हैं, और एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 10 दिन नहीं, 66 दिन से आप बता रही हैं? देखिए, हम सबको धरने पे बैठने का कोई शौक़ नहीं है, हर कोई शौक़ से नहीं बैठता है। कुछ मजबूरियाँ होती है, मजबूरियाँ इंसान को बहुत कुछ करने पे विवश कर देती है। तो सेम कंडीशन आज हम लोग की भी है कि व्यवस्था पूर्वक हमें बैठना पड़ रहा है। तो आज जो घटना हुई है आपके साथियों के साथ, इसके बाद भी लगता है आपके घर वाले अलाउ करेंगे कि जाओ बेटा प्रोटेस्ट करो जाके? घर वाले तो इसके लिए भी अलाउ नहीं करते सर कि हम यहाँ बैठे इको गार्डन में। जेल में कोई भी माँ बाप नहीं चाहेगा कि आप अपनी बेटी को यहाँ भेजना चाहेंगे, नहीं चाहेंगे, कोई भी माँ बाप नहीं चाहता। मगर हम आएंगे सर, अगर इन्होंने हमारी बात नहीं मानी, हम आएंगे, हम दोबारा आएंगे, दोबारा आएंगे, हम आते रहेंगे जब तक कि हमारी बात नहीं मानी जाएगी, जब तक कि हमारा नियुक्ति पत्र नहीं जारी होगा। हम लोग ऐसे ही प्रोटेस्ट करते रहेंगे और इन्हें हमारी बात सुननी पड़ेगी। मुख्यमंत्री से मुलाकात करने की कोशिशें जो कवायदे आप लोग की हैं वो तो विफल साबित हो रही हैं। बिल्कुल विफल साबित हो रही है सर। हमसे कोई बात ही नहीं करना चाहता, इस मुद्दे पे कोई बात नहीं करना चाहता। किसी को इंटरेस्ट नहीं है इस मुद्दे पे कि बेरोजगारी का जो मुद्दा है, ये टॉपिक उठाया जाता है, इस पर कोई बात करे। इस पर कोई सरकार बात नहीं करती, बस सरकार कागजों में लिख के दे देती कि हमने 2 करोड़ भर दिए, हमने 3 करोड़ भर दीजिए। भैया अगर भर दिए हैं तो हमारा भी भर दीजिए। ये बताइए, सरकार तो रोजगार की बात कर रही है और 1 नहीं 2 नहीं, मतलब लाखों करोड़ों की बात कह रही है, फिर आप लोग भी तब भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं? दूसरी जगह नौकरी ढूंढिए। सर रोजगार देती है तभी तो हम यहाँ बैठे हैं। बेरोजगार पूरे 4 साल हो गए हैं और 1 साल हो गया कोर्ट से जीते हुए, फिर भी बेरोजगार बैठे हैं। अगर देती है तो हमें क्यों नहीं दी? पूछिए उन लोगों से कि हमें क्यों नहीं दी है अभी तक। तो सरकार ने तो 33% आप लोग को आरक्षण दिया है चुनाव लड़ने के लिए, MP बनिए, सांसद बनिए, इससे कोई फायदा नहीं होता है, रोजगारी मुद्दा है आप लोगों के सर लिए। अगर सभी सांसद बन जाए तो टीचर कौन बनेगा? हम तो शिक्षक बनने के लिए पेपर दिए थे और शिक्षक बनने के लिए पेपर पास भी किया है, 1 नंबर मिला है हम लोगों को, लेकिन ये अधिकारी लोग हमें शिक्षक बनने कहाँ दे रहे हैं। चलिए शुक्रिया। तो ये आप जो तमाम अभ्यर्थी हैं उनकी बात सुन रहे थे। साफ तौर पर आज मुख्यमंत्री आवास के बाहर इन लोगों ने अपनी बात कहना चाहिए, मुख्यमंत्री से मुलाकात करने की कोशिश करी, लेकिन मुलाकात तो नहीं हुई। धक्का मुक्की और जो इनके साथ बदसलूकी हुई है उसकी जो दास्तान है वो ये लोग बता रहे थे, और जो नाराज़गी है इनकी वो साफ तौर पर दिख रही है। अगर हाथों में बैनर लिए गए हैं, साफ तौर पर कहना है जो सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है उसका पालन करे उत्तर प्रदेश सरकार, और इनकी जो नियुक्ति जो इनकी
तमाम अभ्यर्थियों की जो नियुक्ति होनी है, वो नियुक्ति उत्तर प्रदेश सरकार से। बहरहाल अब देखना होगा कि ये पिछले 66 दिन से जो खुले आसमान के नीचे प्रदर्शन कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, अभी इनको अपनी बात को मनवाने के लिए और कितने दिन लगेंगे। लखनऊ से भारत एक्सप्रेस के लिए अरसलान।